अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपना डिस्कस करने लगे हैं लेसन नंबर 8 ईडीओ 301 का है ये। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जी हमने एजुकेशन इक्विटी क्या होती है, एजुकेशनल इक्विटी वगैरह। स्कूल सिर्फ टीच नहीं करते लेकिन आपको रेज भी करते हैं। स्कूल्स ओनली नॉट टीच द स्टूडेंट बट आल्सो रेज देम। मतलब इक्विटी का मतलब होता है कि आप लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, स्कूल रिसोर्सेज को इक्वली दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि डांटना वगैरह इक्वल होता है, वेल ट्रीटेड किया जाता है और जो रिसोर्सेज हैं तमाम स्टूडेंट को बराबर दिए जाते हैं। ठीक है, ये इसके बाद देखिए वगैरह डाइवर्सिटी क्या होती है। सिंपल जो डाइवर्सिटी होती है ना वो होता है डिफरेंस होता है। ठीक है, डिफरेंस होता है लोगों में। आपको पता है हर इंसान या हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। ठीक है, उनमें डिफरेंस होता है उनके बैकग्राउंड को लेकर, एक्सपीरियंसेस को लेकर। तो यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंट किस्म की डाइवर्सिटी है। इसमें सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी क्या होती है। आपको पता है कि हर फैमिली जो है उनकी इनकम अलग होती है, उनके जो पेरेंट होते हैं उनकी एजुकेशन अलग होती है, उनकी जो पेशा होते हैं सबके, कोई टीचर होता है कोई। ठीक है, तो पेरेंट की जॉब्स भी अलग होती हैं, सोशल स्टेटस भी अलग होता है। तो यही होता है कि सोशियो का मतलब होता है रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स मीन्स फाइनेंशियली। एमसीक्यू उसके लिए भी हो सकता है कि सोशियो मीन्स रिलेटेड टू आवर सोसाइटी एंड इकोनॉमिक मीन्स फाइनेंशियली। इसके बाद है फिजिकल डाइवर्सिटी। लेकिन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे यहाँ पे कि किस किस्म की होती है। पहले हमने सोशियो इकोनॉमिक पढ़ी, फिर फिजिकल डाइवर्सिटी। अब फिजिकल डाइवर्सिटी में ये है कि आपको पता है लोगों की एज वेरी करती है, उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स लाइक हाइट, वेट, कलर, ये सब फिजिकल एट्रीब्यूट्स ये वेरी करते हैं। इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटीज़। इम्पेयरमेंट कहते हैं खराबी को, और आपको पता है डिसेबिलिटी मतलब जिसमें कोई मजदूरी वगैरह में आ जाता है। तो कुछ स्टूडेंट लाइक दैट उनकी आईसाइट वीक है, किसी की अच्छी है। ठीक है, तो किसी को कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। इसमें भी डाइवर्सिटी होती है। लेकिन बीइंग अ टीचर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम डिफरेंट फिजिकली जो डाइवर्सिटी है उसको अंडरस्टैंड करें, क्योंकि क्लास में अगर 30 to 40 स्टूडेंट है तो हर एक जैसा नहीं होता। तो हमें एज अ टीचर समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, एबिलिटी डाइवर्सिटी। एबिलिटी डाइवर्सिटी को हम लोग तो ऐसे समझते हैं कि ये इंटेलिजेंट है और ये इसमें ये चीज़ नहीं वगैरह। इसका इशू ये है कि इसमें एक्सेप्शनलिटी देखी जाती है, मतलब यूनिकनेस। सिंपल लफ्ज़ में यूनिकनेस मतलब आपको पता है कि कोई एक दूसरे से डिफर होगा तो उसकी यूनिकनेस होगी, वो होती है एक्सेप्शनलिटी। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है कि एक्सेप्शनलिटी अगर एजुकेशनल व्यू से देखी जाए। देखो जो एक्सेप्शनल बंदा होता है उसके लिए एजुकेशनल सपोर्ट अलग होती है, मतलब ठीक है। अब कौन सी एक्सपेशनलिटी होती है, देखिए सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल। इसमें आईक्यू लेवल की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे कह रहे हैं कि उनकी लोगों की या स्टूडेंट्स की थिंकिंग की अंडरस्टैंड वगैरह एक अलग होती है, मतलब उनके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। दूसरी है कम्युनिकेटिव। इसमें हो सकता है कि हर स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो वेरी करती है, एक जैसी नहीं होती। ठीक है, तो टीचर को होती है कि अगर कोई जिसे बोलने में उलझन हो रही है या तो उसकी स्पीच थेरेपी करे। ठीक हो गया। इसके अलावा है सेंसरी। आपको पता है ये रिलेटेड टू सेंसेस होती है। कुछ लोग लाउड सुनते हैं, कुछ लोग स्लो सुनते हैं। ठीक है, तो ये भी किस में आ जाता है, एक्सेप्शनलिटी में आ जाता है कि कौन सी कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद फिजिकल भी हो सकती है। ऑब्वियसली फिजिकल में क्या है, वो वेरी करते हैं, हाइट, कलर, वेट। मल्टीपल डाइवर्सिटी है इसमें। डायलेक्सिया, देखिए ये आपने अच्छे से याद कर लेना डायलेक्सिया क्या है। डायलेक्सिया ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें किसी भी बंदे को रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसे रीड राइट करते हुए जो है प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट ब्रेन मिक्सअप हो जाता है, वो चीज़ों को सही से ज्यूम नहीं करता। ठीक है, जैसे कि मूवी भी थी तारे ज़मीन पर, तो उसमें जो एक बच्चा दिखाया गया था जिस पे मूवी बेस करती थी, उसको डायलेक्सिया था, ऐसे ही था तकरीबन। उसे भी रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि देखिए कुछ स्टूडेंट को जो है वो बी लिखेंगे डी लिखने की बजाय। ठीक है, वो पी और 9 में कंफ्यूज होंगे, तो वो रीडिंग राइटिंग सिम्बल्स वगैरह में कंफ्यूज होते हैं, डायलेक्सिया प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो कह रहे हैं ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के बच्चों में जो डायलेक्सिया, इसमें नहीं डायलेक्सिया होती है, उनको वैसे ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अभी तो डेवलप हो रहे होते हैं ना वो। तो यहाँ पे ये है कि ये आपको बच्चे की 8 साल की उम्र से पहले डायलेक्सिया का पता लगाना मुश्किल है कि उसे है या नहीं है। तो ये एमसीक्यूज भी हो सकता है। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई डायलेक्सिया बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर्स। इसके बाद है लैंग्वेज डाइवर्सिटी। आपको पता है लैंग्वेज जो होती है वो क्या, एक होती है हमारी नेटिव लैंग्वेज जो हमारी स्टार्टिंग की होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो न्यू जो लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो टीचर को बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, मतलब 2 लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे। मतलब अगर उर्दू लोगों को पता है तो उसे इंग्लिश भी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कह रहे हैं एक बाइलिंगुअल मॉडल जो होता है वो इनफेक्टिव हो जाता है। मतलब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इमर्शन मॉडल यूज़ कर लेते हैं, ऐसा मॉडल जिसमें हम एक ही लैंग्वेज यूज़ करें। मतलब दिस मॉडल से दैट इफ़ यू आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट उर्दू लैंग्वेज देन यू शुड नॉट टू टॉक देम इन दर फर्स्ट लैंग्वेज। मतलब उर्दू पढ़ाना चाहते हो तो फिर अगर उनकी कोई पंजाबी लैंग्वेज है उसमें आपने बात नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रैटेजीज टू इंटेग्रेट एड्रेस लैंग्वेज डाइवर्सिटी। अब कैसे उन्हें जो है इसको करना है, सबसे पहले अब पीपल्स को फोर्स नहीं करना कि आप इमिडिएटली बोले। मतलब अगर मैं इंग्लिश सिखाना चाह रही हूँ तो मैंने फोर्स करूँ जी आप फौरी बोले, तो ये काम नहीं करना। ठीक है, उनको प्रिंट मटेरियल देना है। अब लैंग्वेज को न्यू सीखो, फॉर एग्जांपल तरके सीखनी हो तो हमारी ट्राई होगी कि रीडिंग मटेरियल को जितना रीड करेंगे उतना हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा।
ये ट्राई करनी है कि स्टूडेंट से आप अलग अलग बात करें, मतलब होल क्लास से बात करने बजाय ट्राई करें कि स्टूडेंट से कम्युनिकेट करें एक एक बेसिस पर, ठीक होगा। कोशिश करें कि एक सिंपल क्वेश्चन करें जिसका आंसर यस और नो हो, ठीक है। जब उनको आप चाहते हैं कि वो न्यू लैंग्वेज सीखें या न्यू लैंग्वेज डाइवर्सिटी में अपने जो है वो इंटीग्रेट करें या उसको देखें, ठीक है। इफ़ पॉसिबल आप अनसेटिस्फैक्टरी ग्रेडिंग, मतलब अगर उन्होंने अच्छा बोला तो उन्हें ग्रेडिंग करें, फेल ना करें, क्योंकि फेल कहने से नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे आप एग्जाम में उन्हें लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं, तो एक जब आप चीज़ सिखाना चाहते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उनका इंटरेस्ट पैदा हो इस चीज़ में, ना कि उनको डिस्करेज करके उनका इंटरेस्ट ही ख़त्म कर दिया जाए। आगे देखें जेंडर डाइवर्सिटी क्या होती है। जेंडर डाइवर्सिटी आपको पता ही है, जो जेंडर में डिफरेंस होता है। वो कह रहे हैं जेंडर इक्विटी, देखो कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं, कुछ लोगों की बिलीव्स होते हैं, कुछ लोगों का कहना है जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा बोलती हैं, ठीक है, स्पीकिंग अर्ली देन बॉयज़, लेकिन बॉयज़ ज़्यादा शार्पर होते हैं, गर्ल्स जो होते हैं करियर से कम कमिटेड होती हैं, ठीक है, लोगों के बिलीफ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है जेंडर इक्विटी, इसके बारे में रिसर्चर्स क्या कहते हैं जो स्टीरियोटाइप्स ऊपर लिखे हुए हैं। सिंपली वो यही कहते हैं कि न्यूजीलैंड देखा, ग्रुप ऑफ टीचर एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन न्यूजीलैंड, एक फ़िल्म दिखाई गई क्लासरूम की, मतलब रिकॉर्ड किया गया क्लासरूम को, तो उसमें नोटिस किया गया, टीचर का कहना यह था कि गर्ल्स ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन नोटिस में यह आया कि बॉयज़ ज़्यादा बोल रहे हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, लेकिन ये गलत भी हो सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद जेंडर बाइस जो है इसको अवॉइड कैसे करेंगे, ये आपने पढ़ लेना है कि आप गर्ल्स को भी मौका दें, उनको भी बराबरी का दें, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए, इनकरेज इक्विटी इन क्लासरूम्स, आप क्लासरूम में इक्विटी को कैसे इनकरेज कर सकते हैं। आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, मतलब जो स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है उसकी नीड को केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो आप इक्विटी कर सकते जो है कायम कर सकते हैं, क्लास में इनकरेज कर सकते हैं। सेट द टोन, इन्वॉल्व अदर्स, यू मस्ट इन्वॉल्व अदर्स इन लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर वर्किंग चाइल्ड जो कि व्यूअली नहीं देख सकता, तो आप ट्राई करें कि बड़े बड़े जो है पोस्टर वगैरह को फोटो कॉपीज आपकी लार्ज हो, ठीक है, उनको भी इन्वॉल्व करें। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंसी, ऑटोनॉमी कहते हैं इंडिपेंडेंसी को प्रमोट करें, ठीक है। आगे देखो ऑर्गेनाइजेशनल स्पोर्ट ग्रुप उनको जो है, ठीक है, सेलिब्रेट, उनकी लर्निंग को सेलिब्रेट किया जाए, मतलब उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, आपको पता है सब डिफरेंट होते हैं तो उनकी डाइवर्सिटी को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कम्युनिटी डायलेक्सिया के बारे में यहाँ लिखा है, ये आपने अच्छे से एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना है, ये आ भी सकता है आपको। पहले भी बता दिया कि डायलेक्सिया ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें रीडिंग राइट या स्पेलिंग सिम्बल्स, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये जो है डायलेक्सिया ये इंटेलिजेंस को इफेक्ट नहीं करता किसी पर्सन की, ठीक है। यहाँ के ये भी कहा जाता है कि डायलेक्सिया पेशेंट ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो डायलेक्सिया इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ ब्रेन विच कोज द पर्सन टू हैव ट्रबल रीडिंग एंड राइटिंग। ये पॉइंट ये नोट कर लें, 44 पेज पर है, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। आगे देखिए कैटेगरीज ऑफ एक्सपेक्शनैलिटीज़ एंड डेफिनेशंस। बिहेवियर करें लर्निंग डिसऑर्डर्स करेक्टराइज बिहेवियर प्रॉब्लम, मतलब अगर जिसको प्रॉब्लम होगी वो एक तो रिलेशनशिप्स नहीं कायम कर सकेगा, उसको फेयर होगा, एनजाइटीज़ होगी, ठीक है, इनएबिलिटी टू लर्न दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू इंटेलेक्चुअल, उसको प्रॉब्लम्स आएंगी। कम्युनिकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कम्युनिकेशन में सबसे पहले लिखा है ऑटिज्म, वो कह रहा है सीवियर लर्निंग डिसऑर्डर है। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं कि आपकी जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट नहीं होगी, उसमें डिस्टर्बेंस होगी, आप इन्वायरमेंट से रिलेट करने में प्रॉब्लम होगी, आपकी परसेप्शन में, स्पीच करने में, स्पीच एंड लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी, ऑटिज्म। ये अच्छे से कर लेना। इस तरह की टर्म्स पे एज ए MCQs और एज अ शॉर्ट आपको ध्यान देना चाहिए, और ये टॉपिक एज अ लॉन्ग भी बन सकते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद है डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, मतलब इसमें अगर इंसान बहरा होगा या उसको कोई प्रॉब्लम होगी सुनने में, तो ऑब्वियसली वो स्पीच अच्छी नहीं कर पाएगा, जब वो चीज़ परसीव ही नहीं कर पाएगा तो उसको बोलेगा क्या वो। लैंग्वेज इम्पेयरमेंट, लैंग्वेज का मतलब लैंग्वेज में इम्पेयरमेंट खराबी को कहते हैं। वो कह रहे हैं एक लर्निंग डिसऑर्डर है जिसमें आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वर्बल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम आपको किसी भी कोज से हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, साइकोलॉजिकल मतलब इमोशन या कुछ स्ट्रेस है उसकी वजह से आपकी खराबी आ गई, फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कोई प्रॉब्लम है जैसे कि आपकी टंग वगैरह में कोई इशू है, फिर आपसे लैंग्वेज इम्पेयरमेंट ये वजह बन गई, आपकी सेंसरी फैक्टर है कि आप सही से सुन नहीं पा रहे, ये चीज़ भी हो सकती है इसके अंदर, आपने सर्च पढ़ लेना। स्पीच इम्पेयरमेंट, अ डिसऑर्डर इन लैंग्वेज फार्मुलेशन दैट मे बी एसोसिएटेड विद न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सेंसरी फैक्टर्स, ये पहले भी कर दिया, स्पीच में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। आगे देखें रिदम, मतलब आप इसमें फ्लुएंटली आप बोल नहीं पा रहे चीज़ को, आपको स्ट्रेस है उसकी वजह से, तो आपकी स्पीच में क्या आएगी, खराबी आएगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशंस में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको पता चली, ऑटिज्म, डेफ एंड हार्ड ऑफ हेयरिंग, लैंग्वेज इम्पेयरमेंट एंड स्पीच इम्पेयरमेंट। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल्स। देखिए गिफ्टनेस रहता है कि आपको पता है कुछ चाइल्ड होते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, अब ऐसे चाइल्ड को नॉर्मल टीचर नहीं पढ़ा सकेंगे, उनको उनके लिए एक अलहदा जो है एजुकेशनल सिस्टम या एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन चाहिए होगी, ठीक है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे ना। आगे है मिल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कुछ लोग उनको मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम है
इस थोड़ी सी प्रॉब्लम को आप उनकी थोड़ी सी मदद करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लर्निंग डिसऑर्डर, इसको क्या है, एबिलिटी टू प्रॉफिट एजुकेशनली। आप रेगुलर क्लास में थोड़ी सी आप नहीं अच्छा बिहेव कर पाते तो थोड़ी सी हेल्प से आप कर लेंगे, ये वाली जिनको डिसेबिलिटी होती है वो कर लेते हैं, बिकॉज स्लो। आगे है डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, सीवियर लर्निंग डिसऑर्डर है। क्या वजह इसकी कि इनएबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम अ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। एबिलिटी टू प्रॉफिट फ्रॉम अ स्पेशल, इनको स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम होगा। आगे है फिजिकल, फिजिकल में फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, देखिए जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी होगी उसको थोड़ी सी आप असिस्ट करके एजुकेशनल अचीव करवा सकते हैं उसकी, मतलब कंडीशन ऑफ सच सिवियर फिजिकल लिमिटेशन और डिफिशेंसी एज टू रिक्वायर स्पेशल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कहते हैं मदद को लर्निंग इंस्टीट्यूशन में, ठीक है, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशनल अचीवमेंट। आगे है ब्लाइंड एंड लो विजन, ये कंडीशन है कि जिसमें या तो आप कम देख सकते हैं या मुकम्मल ही नहीं देख सकते, ठीक हो गया। आगे है मल्टीपल एक्सेप्शनलिटी, अब इसमें सब आ जाएंगे जो ऊपर आपने पढ़े हैं, लर्निंग डिसऑर्डर्स, इम्पेयरमेंट पढ़े हैं, फिजिकल डिसेबिलिटीज़ पढ़े, उन सबको मिला के जो आपकी बनेगी वो बनेगी मल्टीपल एक्सेप्शनलिटीज़ बनेंगी, ठीक है। तो ये आपने ये वाला पैराग्राफ यहाँ से देख लें, यहाँ से स्टार्ट होता है कैटेगरीज 45 पेज से और ये एंड तक। ये आपने अच्छे से रेडी कर लेना क्योंकि इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, एमसीक्यूज भी बन सकता है और इवन के लॉन्ग भी बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक होते हैं ना उन पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।